हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस इंग्लिश जिम। दिस इज मी शहजाद। और आज आप जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे आर साइलेंट कहने का मतलब है कि कब आर का उच्चारण अंग्रेजी शब्द में नहीं किया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज इस प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हेडिंग में दिया हुआ आर साइलेंट, और इसका मैं बता दूं टोटल कितना रूल्स है, 3 रूल्स है। अगर आप ये 3 रूल्स याद कर लिए तो ये आर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल्स क्या है, जैसे सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे वर्ड अगर आपका अंग्रेजी ऐसा है DEAR, डियर, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि अंत में क्या है, आर है, और उससे पहले क्या है, वावेल है, ठीक है। तो इसको डियर ना पढ़ के इसको पढ़ेंगे डियर, ठीक है। मैं रूल्स बता देता हूं, पहले कुछ वर्ड ले लेता हूं। उसके बाद है NEAR, अंत में आर है, उससे पहले क्या है, ए है, दैट मींस वावेल है। उसके बाद लेते हैं FATHER, फादर ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे, फादर पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ आप ड्रिल भी करें, ठीक है, प्रैक्टिस भी करें। फादर ना पढ़ के फादर पढ़ेंगे। अब यहां पे क्या है, MOTHER, मदर, ठीक है। आगे देते हैं BROTHER, ब्रदर। इसके बाद SISTER, सिस्टर, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, डियर, नियर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इस तरह से आप इसको पढ़ें। फिर उसके बाद मैं उसका पॉइंट लिखाऊंगा कि क्या रूल्स है इसका, कैसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं डॉक्टर ना पढ़ के इसको पढ़ेंगे डॉक्टर। ही इज अ गुड डॉक्टर, ही इज अ गुड डॉक्टर। उसके बाद ENGINER, इंजीनियर, क्या पढ़ेंगे इसको, इंजीनियर। टीचर, ठीक है। उसके बाद लेते हैं ऑफिसर, क्या लेंगे इसको, ऑफिसर। इस तरह का वर्ड आप अपने से और भी रख सकते हैं। मैं रूल्स बता दूं, इसका रूल्स क्या है, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में, क्या रूल्स है इसका, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में, क्या बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी शब्द के अंत में, यानी कि नाउन कुछ भी ले ले, बस उसको बना दे, किसी का नाम है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है। मिसाल के तौर पर किसी का नाम है अनवर, ठीक है, तो उसको अनवर ना पढ़े, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में क्या हो, आर हो, ठीक है। और उससे पहले क्या हो, और उससे पहले क्या हो, वावेल हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आर का उच्चारण नहीं किया जाता। जितने भी वर्ड यहां पे मैंने दिया एग्जांपल, सब में क्या है, अंत में आर है, और उससे पहले क्या है, हर जगह मिलेगा। तो उससे पहले क्या वावेल हो, तो ऐसे कंडीशन हो तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। आप इसको पॉइंट आउट नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि फिर कभी आप भूले नहीं, ठीक है। एक बार फिर मैं पढ़ दूं, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के अंत में आर हो और उससे पहले क्या हो, वावेल हो, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, जैसा कि एग्जाम्पल में आप हेडिंग में देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा रूल इसका क्या है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पे लेते हैं PURE, इसको हम लोग प्योर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्योर। इसको प्योर ना पढ़ के प्योर पढ़ना है, प्योर। ठीक है, उसके बाद है क्योर, CURE, क्योर। उसके बाद CARE, केयर। SHARE, शेयर, शेयर। ठीक है, उसके बाद SURE, इसको कुछ लोग श्योर पढ़ते हैं, श्योर नहीं है, ये क्या है? शो है, शो। ठीक है, शो, तालबे शो का उच्चारण निकलेगा, शो। उसके बाद ले लेते हैं वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ड, है ना। मैं हिंदी नीचे इसका लिख देता हूं, इसको वर्ड पढ़ते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हेयर, देयर। उसके बाद लेते हैं फ्यूचर, फर्नीचर। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको रूल सिर्फ पता होना चाहिए। अब यहां पे देखिए क्या क्या मैं लिया है, प्योर, क्योर, केयर, शेयर, शो, वर्ड, हेयर, देयर, फ्यूचर, फर्नीचर। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो, कहां आर हो? अंग्रेजी। देखिए यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे PURE, यहां पे देखिए बीच में आर है, CURE यहां पे है। उसके बाद यहां है शेयर में, देखिए सब में क्या आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, तो क्या रूल्स है? किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में क्या हो? आर हो। ठीक है, और उससे पहले और बाद में, और उससे पहले और बाद में क्या हो? वॉवल हो। आप देख सकते हैं, जैसे प्योर है, आर है बीच में, उससे पहले क्या है? यू है, बाद में क्या है? ई है, यानी दोनों तरफ क्या है? वॉवल। आप देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, सारे वर्ड मिले आपको। क्या बोला रूल? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो और उससे पहले और बाद में क्या हो? वावेल हो, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। पहला रूल्स में क्या था? जब किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में क्या हो? आर हो, और उससे पहले क्या हो? वावेल हो, तो आर का उच्चारण नहीं होगा। और यहां पे जब किसी अंग्रेजी वर्ड के बीच में आर हो और उससे पहले और बाद में क्या हो? वावेल हो, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। अब चलते हैं, रुक करते हैं तीसरा रूल्स के ओर, और देखते हैं कि उसमें क्या रूल्स है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं उसका, फिर लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन का और इजी प्रोसेस से बताऊंगा। यहां तो मुझे लिखाना था कुछ, ताकि आप इसमें कुछ लिख करके नोट डाउन करके याद कर सकें, क्योंकि कभी कभी बच्चा क्या होता है, लिखता है, जब देखता है वीडियो तो याद होता है, बाद में वो भूल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट डाउन करें, और फिर मैं कुछ लास्ट में कुछ ट्रिक बता देता हूं कि आपको इसको कैसे याद करना है। तो तीसरा में रूल से मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। सबसे पहले जैसे ले लेते हैं CIRCUM, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? परिस्थिति या हालात। CIRCUMSTANCS, सर्कमस्टांसेस। उसके बाद ले लेते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद लेते हैं सर्टेन। उसके बाद लेते हैं
कर्टन, CURTAIN, इसको क्या पढ़ेंगे? कर्टन पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या है? सर्टन है, ये क्या है? कर्टन है। उसके बाद CONFIRM, कन्फर्म। ओके, अब देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं SURPRISE, ठीक है, मैं पढ़ के बता दूं इसको। सरप्राइज ना बोल के उसका पढ़ते हैं सरप्राइज, सरप्राइज। ओके, उसके बाद लेते हैं SLURP, सलप। सलप का मतलब होता है खाते समय आवाज, चपर चपर की आवाज निकले, इसको क्या बोलते हैं? सलप बोलते हैं। तो ये सरप्राइज है, ये सलप है। तो मैं रूल्स बताऊंगा कि आर का उच्चारण कैसे, इसको याद रखें, ठीक है। अब यहां ले लेते हैं PERSON, पर्सन ना बोल के इसको पर्सन बोलेंगे। उसी तरह से PERFECT, परफेक्ट ना बोल के परफेक्ट बोलेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड लेते हैं और लेते हैं पर्सनालिटी, इसको बोलेंगे पर्सनालिटी, ठीक है, व्यक्तिगत जो होता है पर्सनालिटी। एक बार मैं आपको शुरू से फिर पढ़ के सुनाता हूं। सर्कमस्टांसेस, सर्टिफिकेट, सर्टन, कर्टन, कंफर्म, सरप्राइज, सलप, पर्सन, परफेक्ट, पर्सनालिटी। तो इसका रूल्स क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो, क्या हो? सब में देखिए, सबको आपको मिलेगा। अब एक बार पॉइंट आउट कर ले पहले। यहां पे देखिए CIR के, CI के बाद क्या है? आर है। CE के बाद क्या है? आर है। यहां भी E के बाद क्या है? आर है। सब में मिलेगा आपको। यहाँ FI के बाद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर है, ठीक है। आर के बाद क्या है? M है। उसके बाद सरप्राइज में आर है, आर के बाद P है, फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ आर के बाद क्या है? P है। उसके बाद यहाँ आर के बाद क्या है? S है। यहाँ पे भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसका रूल्स क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो, ठीक है, कहां हो? बीच में आर हो, और उससे पहले नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? उसके बाद में, उसके पश्चात में क्या हो? अगर कॉन्सोनेंट हो, पहले देखेंगे तो आपको वावेल मिलेगा, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि क्या रूल्स क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो और उसके पश्चात यानी बाद में कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अब सारे वर्ड में देखेंगे, यहाँ आर के बाद क्या है? सी है। आर के बाद क्या है? टी है। आर के बाद क्या? यहाँ पे टी है। आर के बाद क्या है? यहाँ पे टी है। आर के बाद क्या है? यहाँ पे एम है। और यहाँ आर के बाद पी है। आर के बाद यहाँ भी पी है। यहाँ आर के बाद एस है। आर के बाद क्या है? एफ है। और यहाँ आर के बाद क्या है? एस है। मतलब जितना भी ये मैंने वर्ड यहाँ पे तीसरे रूल्स में लिखा, सबके बाद क्या है? आर के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला रूल्स मैं आपको बता दूं कि जब किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में क्या है? आर हो, और उससे पहले क्या हो? वावेल हो, तो आर का उच्चारण नहीं होगा। जैसे आप ले सकते हैं सर, ले सकते हैं टीचर, ले सकते हैं फादर, मदर, फोर, ये सारा वर्ड उसी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था? जब किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आर हो और उससे पहले और उसके बाद में क्या हो? वावेल हो, तो ऐसे कंडीशन में आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे क्या था? प्योर था, क्योर, क्योर बोल सकते हैं, शेयर बोल सकते हैं, है ना, इस टाइप का वर्ड उसमें आएगा। तीसरा रूल्स क्या था? जब किसी अंग्रेजी वर्ड के बीच में आर हो और उसके पश्चात जस्ट क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे परफेक्ट, पर्सनालिटी, पर्सन, मार्क्स, है ना, इस टाइप का वर्ड आसानी से आप ले सकते हैं। जैसे बर्ड है, कड है ना, BIRD बर्ड, CURD कड, इस टाइप का वर्ड। आई होप ये आपको ये तीनों जो रूल्स आप ये याद कर लेंगे, तो फिर पूरी जिंदगी भर आपको फिर कोई दिक्कत आर इसमें नहीं होने वाला है कि कब आर को साइलेंट करना है, कब आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक, ये जो आपने डिफिनेशन जो देखा है, रूल्स जो देखा, थोड़ा सा लंबा बन गया है, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। जो ट्रिक अगर याद रख लेंगे तो फिर आसानी से आप इसको फिर एक चुटकी में, आप बोलते हैं एक झटके में आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको फिगर दिमाग में, मैं फिगर करता हूं, आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए, मैं बोर्ड को रब कर चुका हूं ऑलरेडी, तो चलिए मैं बता रहा हूं आपको इसका ट्रिक क्या है याद करने का, आप शॉर्ट में इसको कैसे आसानी से दिमाग में इसको
रख सकते हैं ट्रिक। सबसे पहले क्या करना है, ये मान लेना है कि ये क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। ये क्या है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है और इसके अंत में क्या है, ये आर है। गॉट इट। और इस आर से पहले क्या है, ये वॉवेल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या नहीं करना है, आर का उच्चारण नहीं करना है। गॉट इट। अब इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक ही एग्जांपल ले ताकि फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे ले लेते हैं MOTHER, मदर। अंत में आर है, उससे पहले क्या है, वावेल है, बस यह रखना है। अंत में आर, उससे पहले क्या, वावेल, तो आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक इसका समीकरण के तहत। जब क्या हो, ये पूरा वर्ड मान लेते हैं अंग्रेजी और क्या कर दे, इसमें बीच में आर, ठीक है, और बीच में जब आर हो और उससे पहले और बाद में, उससे पहले और बाद में क्या हो, वॉवेल हो। बीच में आर, उससे पहले भी क्या है, वॉवेल, और बाद में भी क्या है, वॉवेल है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या नहीं होगा, आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख ले, आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल की तौर पर बात करें तो सिर्फ एक वर्ड याद रख लें, फ्योर, PUR। यहाँ पे क्या है, आर है और उससे पहले क्या है, यू है, बाद में क्या है, ई है, तो मतलब वावल है। तो बोलते हैं ना, मदर्स लव इज प्योर लव। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको क्या करें, एक पूरा वर्ड इसको ही मान लें। इसमें भी क्या है, ये बीच में क्या है, ये आर है। ठीक है, अब करना क्या है कि उसके जस्ट बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। बीच में आर और उसके जस्ट पश्चात क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो भी क्या नहीं होगा, आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अब इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। परफेक्ट, बीच में आर है तो बाद में क्या है, एफ है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो आप बोल सकते हैं, 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। पहले के लिए मदर, दूसरे के लिए प्योर एंड परफेक्ट। गॉट इट। ये तीनों अगर वर्ड आप आसानी से याद रखेंगे तो ये फिर आर वाला जो साइलेंट कहां होता है, ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।